हेलो दोस्तों, सामान जीरो से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत शासक शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग शाहजहां से संबंधित जो भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो शाहजहां का जो कार्यकाल था वह 1627 से लेकर 1657 ईस्वी तक रहता है। अर्थात इसके पिता जहांगीर के बाद जो शासक बनता है शाहजहां, इसका शासनकाल 1627 से लेकर 1657 तक चलता है। शाहजहां का जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। तो शाहजहां का जन्म कहाँ हुआ था? लाहौर में। शाहजहां का पिता जहांगीर था, जबकि माता की बात करें तो जगत गोसाई इसकी माता थी। इसका बचपन का नाम खुर्रम खान हुआ करता था। अर्थात शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम खान हुआ करता था। बाद में इन्होंने शाहजहां की उपाधि जो है वह जहांगीर ने प्रदान किया था इसे। शाहजहां का विवाह 1612 ईस्वी में अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ, जिसे शाहजहां ने मलिका ए जमानी की उपाधि प्रदान की। तो शाहजहां की विवाह किससे हुई थी? अर्जुमंद बानो बेगम से, जिसे शाहजहां ने मलिका ए जमानी की उपाधि दी थी। शाहजहां ने आगरा में 1628 ईस्वी को अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा। तो सिंहासन पर बैठने से पहले इन्होंने इस उपाधि को धारण किया और सिंहासन पर बैठा। सन 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा के कारण शाहजहां की पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु हो गई। किसके कारण? प्रसव पीड़ा के कारण। ठीक है। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में ताजमहल का निर्माण आगरा में करवाया था। और आगरा में कहाँ? तो उसकी कब्र के ऊपर करवाया था, जिसकी रूपरेखा उस्ताद ईसा ने तैयार किया था। तो शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में ताजमहल का निर्माण किया था और इसकी रूपरेखा जो तैयार किया था वह उस्ताद ईसा ने तैयार किया था। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य सत्यापत कलाकार जो था वह उस्ताद अहमद लाहौरी था। यहाँ से कन्फ्यूजन नहीं होना है कि ताजमहल की रूपरेखा जो तैयार किया था वह उस्ताद ईसा ने तैयार किया था, लेकिन इसका मुख्य जो कलाकार था वह था उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था एवं इसका मुख्य कलाकार बेबादल खान थे। तो कौन थे? बेबादल खान मयूर सिंहासन का मुख्य कलाकार था, जिन्होंने मयूर सिंहासन का निर्माण किया था और निर्माण करवाने वाला शाहजहां था। ठीक है। हुमायूं का मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। कई बार यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हुमायूं के मकबरे को क्या माना जाता है? तो ताजमहल का और पूर्ववर्ती इस प्रकार शाहजहां के शासनकाल को सत्यापत कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। सत्यापत कला का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने बहुत सारी इमारतें बनवाई थी। इससे पहले हम लोगों ने चित्रकला का स्वर्ण युग पढ़ चुके हैं। जो चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता था, क्योंकि वह एक बेहद अच्छे चित्रकार थे। और अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग या स्वर्ण काल कहा जाता था। तो यहाँ से आप 3 पॉइंट को याद कर सकते हैं। तो शाहजहां द्वारा बनाए गए प्रमुख इमारतों को हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे कि दिल्ली का लाल किला किसने बनाया था? तो शाहजहां ने। दीवाने आम, इसका भी निर्माण शाहजहां ने करवाया था। दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद
ताजमहल एवं लाहौर किला तथा शीश महल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, जिसके कारण इन सभी इमारतों के कारण शासन जो है शाहजहां के शासनकाल को सत्यापत कला का स्वर्ण युग माना जाने लगा था। आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा किया गया था? तो जहां आरा के द्वारा। ठीक है। शाहजहां के दरबार में प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फ़कीर एवं मीर हासिम रहा करते थे। तो शाहजहां के दरबार में कौन से चित्रकार थे? मोहम्मद फ़कीर एवं मीर हासिम, जो शाहजहां के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार थे। ठीक है। और हम लोग आगे बात करेंगे। शाहजहां ने संकीर्य लाल खान को गुण समुंदर की उपाधि एवं जगन्नाथ, जो कि हिंदी का कवि तथा उसे महाकवि राय की उपाधि से सम्मानित किया था। अर्थात कहने का मतलब है कि शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खान को गुण समंदर की उपाधि दी था, जबकि जगन्नाथ, जो कि एक हिंदी कवि था, उसे महाकवि राय की उपाधि से सम्मानित किया था। शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्यमान था। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि धर्मट का युद्ध हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसमें दारा शिकोह का उल्लेख काफ़ी बार मिलेगा आपको। इसने भागवत गीता जैसे कई ग्रंथों को फारसी में अनुवाद करवाया था। अर्थात भागवत गीता जैसे कई ग्रंथों को फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? तो दारा शिकोह ने। और एक बात यहाँ से याद रखना है कि मुग़ल साम्राज्य का जो राजभाषा था वह फारसी था। कई बार अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है। यहाँ पर होगा शाहजहां के 4 पुत्र थे। कौन कौन? जिसका नाम था औरंगजेब, दारा शिकोह, शाह शुजा और मुराद बख्श। ये 4 पुत्र जो थे यह शाहजहां के थे, जिसका आगे चर्चा हम लोग औरंगजेब के बारे में करेंगे। और औरंगजेब जो होता है वह शाहजहां के बाद अगला शासक होता है। और ठीक है। जब शाहजहां 1657 ईस्वी में गंभीर रूप से बीमार पड़ने लगा और मृत्यु की अफवाह फैलाने के कारण उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर युद्ध प्रारंभ हो गया। अर्थात जब 1657 में शाहजहां की तबीयत बिगड़ने लगी और अफवाह फैल गया कि इसकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण इसके पुत्रों में उत्तराधिकार को लेकर युद्ध प्रारंभ हो गया। उस समय शुजा बंगाल में और मुराद गुजरात में और औरंगजेब दक्कन में था। अर्थात सभी जो इसके पुत्र थे अलग अलग जगह पर थे। ठीक है। और दारा शिकोह एवं औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध होता है। जैसे कि बहुत बार इसको पूछा गया है कि धर्मट का युद्ध किसके किसके बीच होता है। तो यह युद्ध जो है वह दारा शिकोह एवं औरंगजेब के बीच होता है 1658 ईस्वी को। इस युद्ध में दारा शिकोह पराजित होता है और औरंगजेब की जीत होती है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे। औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। औरंगजेब ने क्या किया? तो अपने पिता यानी कि शाहजहां को बंदी बना लिया और आगरा के किले में कैद कर दिया, जिसके बाद 1666 ईस्वी को शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। अर्थात 8 वर्षों के बाद 1666 में शाहजहां की मृत्यु कैद के दौरान आगरा के किले में हो जाती है। दारा शिकोह शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता था। यहाँ पर दारा शिकोह का काफ़ी उल्लेख मिलेगा आपको, क्योंकि दारा शिकोह बहुत बार उत्तराधिकार को लेकर विद्रोह करते हैं और प्रत्येक बार यह असफल रहता है। इस प्रकार सामूगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी को दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ था। यहाँ पर हो नहीं होगा तो हुई थी। इस युद्ध में भी दारा शिकोह की हार हुई। इस युद्ध में भी क्या हुआ? तो दारा शिकोह की हार हो गई थी, जिसके बाद इसके अंतिम युद्ध
यानी कि उत्तराधिकार को लेकर जो अंतिम युद्ध हुआ वह देवराई की घाटी में 1659 ईस्वी को हुआ। इस युद्ध में भी दारा सिकों की पराजय हुई और उसे इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में हत्या कर दी गई। अर्थात दारा सिकों की हत्या इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध के कारण कर दिया गया और अगला जो शासक हुआ वह हुआ औरंगजेब। ठीक है मित्रों, अभी तक आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।